अब खबर बहराइच से है। आपको बता दें कि यहाँ पर जिला बहराइच कांग्रेस कमेटी में बगावती सुर उठते हुए नजर आ रहे हैं। पार्टी कार्यकर्ताओं का आरोप है कि बहराइच कांग्रेस जिला अध्यक्ष जेपी मिश्रा द्वारा उनकी नहीं सुनी जाती है। कार्यकर्ताओं ने प्रांतीय अध्यक्ष नकुल दुबे से शिकायत करते हुए जेपी मिश्रा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि प्रांतीय अध्यक्ष नकुल दुबे ने आश्वासन देते हुए कहा है कि पार्टी कार्यकर्ताओं की बात हाईकमान तक पहुंचाई जाएगी। साथ ही साथ जिला अध्यक्ष पर पार्टी में जातिवाद करने के गंभीर आरोप लगाते हुए जूही राजा सिद्दीकी, जो कि उत्तर प्रदेश कांग्रेस में महासचिव पद पर हैं, अपना विरोध दर्ज कराते हुए कहा कि जेपी मिश्रा अध्यक्ष पद से जेपी मिश्रा अगर अध्यक्ष पद पर रहेंगे तो वे अपने पद से इस्तीफा दे देंगी। आज अगर इस संगठन को देख रहे हैं आप, मैं पिछले 2 सालों में अध्यक्ष ने जिस तरह ऐसा प्रयास किए जो भी है, लेकिन जिस तरह से इसने जिले को रौंदा है, जिस तरह से इसने संगठन को बनाया है, वैसा अध्यक्ष आज भी कोई नहीं है। इस तरह से जिसको बनाया जाए यहाँ से हमें वो चाहिए जो सीना तान के खड़ा है, हमें वही चाहिए, हमें वही आदमी चाहिए। ऐसा आदमी नहीं चाहिए जब हमारे विधानसभा में भी मैंने यहाँ पे लंबे मेहनत किया नगर पालिका में। अभी तक जितने लोग टिकट मांग रहे हैं कोई उस सड़क पे निकला है और ना कोई जनता से डायरेक्ट होता है, ना उनसे कोई बात करना होता है। हर बार एक बात मुझे सुनने में आती है कि मुस्लिम टिकट तो मांगने चले आते हैं लेकिन वोट नहीं दिला पाते हैं। नहीं सर 2 मिनट बात हुई कि बहुत रोजगार बहुत बार सुन चुके होंगे। पीसीसी में भी यही चीज अध्यक्ष जी ने बोला, जैसे आपके पास शहर अध्यक्ष आपका हिंदू कम्युनिटी का, आपके पास जिला अध्यक्ष आपके हिंदू कम्युनिटी का, लेकिन हर एलिगेशन मुस्लिम कम्युनिटी के ऊपर क्यों लगता है? हमें वोट नहीं मिलता है तो हमसे टिकट क्यों नहीं, हमसे टिकट दिलाएं। किसने लगाया एलिगेशन? सर मैं आपको नाम किसने लगाया एलिगेशन? सर अभी जिला अध्यक्ष जी हर बार इस बात का नारा मारते हैं कि हम लोग इनको वोट नहीं करें, हम लोग इनके साथ नहीं चले। इनसे पूछिए कितनी बार हम लोगों के पास आई या हम लोग कितनी बार पूरे प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को 2000, 2500 वो सारे अगला ब्लॉक अब ये सही बोल रहे हैं। क्योंकि आज कितने दिन से बात सुन रहा है, हम लोग डर गए, हम लोग नाम के साथ जुड़ी कोशिश कर रहा हमारे साथ हमारा नहीं आ रहा है। ये गलत चीज है, हम लोग डर गए और हर बार ये सुनने में आती है। जैसा कि अध्यक्ष जी पार्टी में एकाग्रता और सामंजस्य नहीं दिखाई दे रहा है। पार्टी के कार्यकर्ता जूही रजा जी, उनका कहना है कि जिला अध्यक्ष जी से वो संतुष्ट नहीं है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? अब देखिए, आज मेरा यहाँ पर मैं पहली मीटिंग ले रहा हूँ और कौन किससे संतुष्ट है, कौन किससे संतुष्ट नहीं है, कौन किससे नाराज है, कौन किससे नाराज नहीं है, कौन संगठन का साथी है, कौन संगठन के खिलाफ है, इन सब प्रश्नों पर चर्चा हम लोग वहीं पर लखनऊ में बैठ करके करेंगे। और यहाँ पर जो हमारे भाई बहन हैं, हम सबकी बात को गंभीरता से सुन रहे हैं, नोट भी कर रहे हैं, उस पर अपना हम लोग बाद में कार्रवाई। निकाय चुनावों में क्या रणनीति होगी कांग्रेस की इस बार? निकाय चुनाव में रणनीति जो चुनाव लड़ने की होती है वही रणनीति होगी। जूही जी, जैसा कि आज आपने पार्टी संगठन पे बहराइच पार्टी संगठन पे आरोप लगाया है कि यहाँ पे मुस्लिम कमेटी या अदर्स कमेटी की ज़्यादा सुनी नहीं जाती और पार्टी में जातिवाद ज़्यादा अधिक है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? मैं काफ़ी टाइम से नोटिस कर रही हूँ कि जो हमारे जिला अध्यक्ष जेपी मिश्रा हैं, जब से ये चुनाव हारे हैं, ये हारने का रीज़न सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी को ही ब्लेम करते हैं।
हमेशा अपशब्द बोलते रहते हैं। जब भी कोई मीटिंग होती है पीसीसी में प्रदेश अध्यक्ष जी के सामने और जो प्रांतीय अध्यक्ष थे नकुल दुबे जी उनके सामने भी इन्होंने एक दो बार ये अपनी भाषा में इन्होंने बोला कि मुसलमान में हमका वोट नाएगी एक मारे हमका हिंदू वोट नाएगी। तो ये कौन सी भाषा का इस्तेमाल ये कर रहे हैं मुसलमान के लिए? और मुसलमान कम्युनिटी कोई जिम्मेदार नहीं है किसी एक पार्टी को जिताने के लिए या किसी एक पार्टी को हराने के लिए। उसका अपना व्यक्तिगत चुनाव रहता है कि वो किस पार्टी को चुनता है, किसको वो पसंद करता है। बाकी रह गई, मैं भी एक मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करती हूँ। बार बार मेरे समाज के लोगों को गाली मेरे सामने दी जाएगी या मेरे समाज के लोगों को मेरे ही सामने बोला जाएगा, वो मैं किसी कीमत पे बर्दाश्त नहीं करूंगी। चाहे वो हमारी पार्टी में बोला जाए या अदर पार्टी में बोला जाए, मैं इस पे सवाल खड़े करूंगी और हमेशा करती रहूंगी सवाल। क्योंकि जेपी मिश्रा एक, मुझे ऐसा फील होता है कि वो कहीं ना कहीं आज भी उनके आरएसएस माइंडेड जो सोच है ना वो अभी खत्म नहीं हो पाई है। तो कांग्रेस पार्टी में 2-4 लोग ऐसे हैं जिनकी सोच आरएसएस माइंडेड है। जब तक वो बैठे रहेंगे हम पार्टी को किस तरह मजबूत करें? हम कर ही नहीं सकते हैं। अब जेपी मिश्रा का मानना यह है कि मुसलमान को टिकट दे दो तो नुकसान है, अगर हमें टिकट मिल जाता है तो वो हमें व्यक्तिगत चुनाव में नुकसान पहुंचाते हैं। तो ये जो एलिगेशन है या तो ये प्रूव करें, अगर नहीं प्रूव कर सकते हैं तो ये अपने पद से इस्तीफा दें। अगर ये अपने पद से इस्तीफा नहीं देंगे तब तक मैं कांग्रेस पार्टी का कोई भी प्रोग्राम अटेंड नहीं करूंगी, ना पार्टी की किसी भी चीज को अपनाऊंगी, चाहे वो टिकट हो या कोई भी चीज हो। चुनाव लड़ना अलग बात है, लेकिन अपने समाज के लिए, अपनी मुस्लिम कम्युनिटी के लिए खड़े होना अलग बात है। मेरे सामने मेरे मुसलमान भाइयों को अगर कोई अंकुश लगाएगा तो मैं उसके लिए खड़ी होकर लड़ूंगी और हमेशा लड़ती रहूंगी। आपको क्या लगता है, आपने जो मांगे रखी हैं जैसा कि जिला अध्यक्ष जी को हटने के बाद ही आप पार्टी में कंटिन्यू रह पाएंगी, कितना लगता है आपको कि पार्टी आपकी बात पे ध्यान देगी? पार्टी को तो ये करना पड़ेगा। अगर पार्टी ये नहीं करेगी तो पार्टी अपने आप को खुद खत्म करेगी बहराइच से। क्योंकि जेपी मिश्रा पे एक मैंने एलिगेशन नहीं लगाया है, जेपी मिश्रा के ऊपर बहुत सारे लोगों ने एलिगेशन लगाया है। और जेपी मिश्रा ने हमेशा ये गलत काम किया है कि उन्होंने हमेशा लोगों को बांटने का काम किया है, कभी उन्हें जोड़ने का काम नहीं किया है। वो हैं तो हमारी पार्टी के अंदर कांग्रेस के, लेकिन काम वो हमेशा भाजपा का करते हैं, आरएसएस का करते हैं और वो पार्टी को मजबूत करने का काम नहीं करते हैं। तो पार्टी अगर सही निर्णय लेगी तो इनको हटाएगी। जैसा कि आपके साथ-साथ आज कई कार्यकर्ताओं ने बगावती सुर उनके देखने को मिले। इसके बारे में आपको क्या कहना है? देखिए, इसे आप बगावती सुर नहीं कह सकते, इसे अपने हक की मांग कह सकते हैं। बगावत किस बात की? हम अपने परिवार में अगर हमारी कोई बात हमें ना समझ आएगी तो हम किससे कहेंगे? भाई वो प्रदेश अध्यक्ष जो नियुक्त हुए हैं, प्रांतीय अध्यक्ष, वो इसीलिए आए थे कि वो संगठन को देखें कि संगठन के अंदर क्या उथल-पुथल चल रही है, क्यों पार्टी कमजोर हो रही है, क्यों मजबूत नहीं हो रही, यही सारी चीजें वो समझने के लिए आए हैं। तो वो सारी बात तो हम उनके सामने रखेंगे ही। अगर उसको वो बगावत समझते हैं तो ये उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग है, हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है। उनको समझना पड़ेगा पार्टी में क्या गलत और क्या सही है, इस हिसाब से उनको डिसीजन लेना पड़ेगा। बाकी पार्टी के अंदर जो गलत तत्व हैं उनको वो हटाएं, नए लोगों को लाएं, नए तरीके से पार्टी के अंदर लोगों का चयन करें और उनके हाथ में बागडोर दें ताकि कि पार्टी को सुचारू रूप से चलाया जा सके। और बाकी बार बार मुस्लिम कम्युनिटी के ऊपर वो अंकुश लगाएंगे तो ये चीजें बर्दाश्त नहीं होंगी, बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं अगर होंगी। जिला अध्यक्ष जी को पदमुक्त नहीं करती है पार्टी, तो क्या अगला कदम आपका क्या होगा? मेरा अगला कदम, अगर पार्टी पदमुक्त नहीं करती है तो मैं अपने आप को पदमुक्त कर लूंगी। यानी आप पार्टी छोड़ देंगे? मैं पार्टी छोड़ना वो अलग डिसीजन हो जाता है। मैं प्रदेश महासचिव के पद पर हूं तो मैं अपने पद को तो त्याग ही सकती हूं ताकि कि मैं एक कार्यकर्ता की हैसियत से सवाल कर सकूं। भाई पद पे रहकर इंसान सवाल नहीं पूछ पाता है, कार्यकर्ता की हैसियत से वो सवाल पूछ सकता है। धन्यवाद।